नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं हैप्पीनेस क्या है। क्योंकि आप पढ़ने आए हैं, एजुकेशन ले रहे हैं या कुछ भी लाइफ में करते हैं, क्या उसमें हम हैप्पीनेस उसका हमारा मोटिव रहता है, सक्सेस रहता है। तो इस सब में सक्सेस से भी शायद हैप्पीनेस ही लेता है आदमी। तो ये हैप्पीनेस होती क्या है, खुशी है क्या, इस पर चर्चा करते हैं। अक्षत जी, आपके विचार। सर हाँ सर मेरे विचार से, चलो मेरे विचार के मैं जनरली बात बोल देता हूँ। हाँ हैप्पीनेस सर एक स्टेट है ना। हाँ, माइंड की कि हाँ, शरीर की। माइंड की स्टेट है जिससे बॉडी भी उसमें मतलब उसमें उस अच्छा महसूस करती है। हाँ जी, जैसे बोलते हैं ना हेल्दी, क्या बोलते हैं, माइंड से बॉडी भी हेल्दी रहती है। हाँ। आजकल कई प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपका अब साइकोलॉजी बात डायग्नोस कर रही है कि कई प्रॉब्लम्स हैं कि जब अगर मन से भी अराइज होती है कई फिजिकल प्रॉब्लम्स। अच्छा। ब्लड प्रेशर, इस तरह की जो चीजें हाँ। माइंड से भी नई रिसर्च। हाइपरटेंशन। तो सर हैप्पीनेस एक वो स्टेज है जिसमें व्यक्ति प्लेजर फील करता है, उसके कारण उसको कंटेंटमेंट, उसको सेटिस्फैक्शन फील होती है लाइफ में। तो क्या इसके लिए कुछ अचीव करने की जरूरत है कि ऐसे हो जाती है? कुछ लोग लोग ट्राई करते हैं अचीव करने का, बट ये बिना अचीव किए भी की जा सकती है। संतुष्ट रहना। हाँ, अगर व्यक्ति क्योंकि अगर अचीव नहीं कर पाया तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। वो तो होगा ही। और हर फेलियर के चांसेस तो हर जगह होते हैं। और अचीव कर ले शायद उसका, तो उससे बड़ी अचीवमेंट चाहता हूँ, हाँ, है ना। इस तरह क्या बात बोली। अच्छा ठीक है, आप राम जी इधर आओ। आप बताओ सर, आपके हिसाब से हैप्पीनेस क्या है लाइफ में, आप कैसे डिफाइन करते हैं? कितने वर्ष के हैं बेटे अभी आप? सर अभी 18। 18 है ना। आप बोलो, आप कैसे डिफाइन करते हो इसको? सर हैप्पीनेस जब हमारी बेसिक नीड लगता है मेरे को कि जब हमारी बेसिक नीड पूरी रहती है, फील हो जाती है, ठीक है, तो हम हैप्पी हो जाते हैं। हैप्पी कई तब भी नहीं होते हैं। अच्छा, ये तो आपने कंट्राडिक्ट कर दिया। पहले ये बताओ बेसिक नीड्स क्या है बेटा? सर रोटी कपड़ा मकान और हेल्थ अच्छी हो। ठीक है, तो बेटा आज ना रोटी कपड़ा मकान भी कई लोगों को मिलता है, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे तब भी नशा ले रहे हैं या कोई और गलत कामों में फंस रहे हैं। सर वो तो प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं। तो वो भी हैप्पी, प्लेजर और हैप्पीनेस में फ़र्क है कि एक ही बात है? सर प्लेजर तो टेम्परेरी है ना, अच्छा, हैप्पीनेस परमानेंट। हैप्पीनेस इज ऑलवेज। अच्छा, तो फिर आप डिफाइन करो, बोला क्या है हैप्पीनेस? एक ऐसी स्टेट है कि जहाँ तक देखा जाता है आजकल बेसिक ज़्यादा टाइम तक जिसका मुंह हंसता हुआ दिखे तो उसको समझ जाता है वो हैप्पी है। वो मतलब कि एक बार से है, मतलब अगर देखे तो डीपली अगर हैप्पीनेस का तो उसका कुछ अलग ही मीनिंग होता है लाइफ में जो संतुष्ट है अपने। अच्छा, ऐसा नहीं अचीव नहीं करना चाहता, कुछ अचीव करना चाहता, लेकिन वो स्ट्रगल में भी हैप्पीनेस ढूंढता है। अच्छा, सब जगह खुश। स्ट्रगल में भी हैप्पीनेस होती है, मतलब अब वो व्यक्ति को ढूंढना होता है। हाँ। एक कहावत है कि आप जो डिसिप्लिन से भी हैप्पीनेस मिलती है, वो लो, या फिर आप अनडिसिप्लिन्ड होकर हैप्पीनेस ले सकते हो। दो तरह की हैप्पीनेस है, एक थोड़ी ज्यादा समय तक लास्ट करती है, कुछ समय तक की लास्ट करती है। वाह यार। अच्छा बेटा सोनू, आप बताओ, क्या आजकल जो कई युवा लोग हमारे शराब या इस तरह कोकीन या इस तरह के नशे लेते हैं, क्या वो हैप्पीनेस के लिए लेते होंगे या बर्बाद होने के लिए लेते हैं? क्या लगता है आपको? सर कुछ तो हैप्पीनेस के लिए लेते हैं, पर अच्छा। कुछ तो बर्बाद होने के लिए लेते हैं। क्योंकि सर मतलब बाद में तो बर्बादी होते हैं ना वो, पर शुरू में क्यों लेते होंगे वो? या तो किसी गम को भुलाने के लिए, हाँ, तो ताकि खुशी मिले ना, गम। या तो कोई टेंशन में आके लेते हैं। तो कैसे बुलाती होगी ये शराब वगैरह, गम कैसे बुलाती होगी? आदमी तो वही रहता है, गम कैसे भूलता होगा? कुछ टाइम के लिए नशे में चला जाता है आदमी। अच्छा, वो भूल जाता है शुद्ध बुद्ध। लेकिन इसमें सर एक बात है कि वो एक स्टेज में है ना, अगर ये बोल रहे हैं कि दुख का खत्म हो जाना ही सिर्फ खुशी है। हाँ अब व्यक्ति ने शराब पी ली, उतने से वो हैप्पी हो जाएगा। हाँ अंदर से उसके बहुत कुछ चीजें चली हुई है, तब भी हाँ। सिर्फ दुख का खत्म होना हैप्पीनेस नहीं होता। उसके अंदर एक, मैंने बताया ना, कंटेंटमेंट होनी चाहिए लाइफ को लेकर, संतुष्टि। हाँ जी, वो एक चीज है। अब ये स्पिरिचुअली भी आ सकती है, और व्यक्ति मटेरियली भी अगर जीवन में इस तरह से जीता है बैलेंस्ड होगी तो आती है। अच्छा ज्यादातर देखा जाता है कि जो व्यक्ति स्पिरिचुअली है वो कंटेंट फील करता है अपनी लाइफ। अच्छा, तो आप ही बताओ फिर, कंटेंट क्या है, संतुष्टि क्या है, फिर ये बताओ। संतुष्टि है ये सर कि आप, वही मैं बता रहा हूँ ना, आप हर चीज में मतलब एक तरह से आप अगर स्ट्रगल भी कर रहे हो ना, हाँ। आप उसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो। अच्छा, उसमें आप देख रहे हो कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, और आप उससे क्या मान लो अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कुछ IAS बनने के लिए, मैं डावे राम जी प्रैक्टिस कर रही, टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर मैं नहीं बन पाया, समाज मुझे ताने मारता है, तो क्या उसके बाद भी मैं कंटेंट रह सकता हूँ? रह सकते हैं सर। कैसे? आग लग गई मेरी तो जिंदगी में। लेकिन वही बात है, व्यक्ति का पर्सपेक्टिव होना चाहिए उस तरह का कि नजरिया। आई नेवर फेल, आई लर्न। ये इस एटीट्यूड से व्यक्ति जाएगा ना कि मैं कभी फेल नहीं होता किसी चीज में, हाँ। मैंने सीखी नई चीज। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन ने तो ये बोला। किस क्लास तक होना चाहिए, मतलब BA फाइनल तक, MA तक, या मरने तक? ये पूरे लाइफ तक है सर। अच्छा, अरे वाह यार। अच्छा डाबे राम जी, आप कुछ जो चर्चा हो रही है इस पर कुछ लाइट देंगे? और
कि खुशी क्या समझते हैं आप? आपकी भी काफ़ी नॉलेज होगी ना, हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? सर डिफाइन ही तो कर नहीं सकते इसको। है ना, ये भी बड़ी बात बोली आपने, मुश्किल है। तो फिर इसको कुछ तो इसको फील कैसे करें बताओ? ये कोई पाप, इसका कोई मार्ग से प्रभु को वर्णन तो नहीं कर सकते, पर उसका एक कुछ ना कुछ तो एक व्याख्या, एक कविता ही गा दो उसके प्रेम में कि भाई क्या है ये? सर जब कुछ करने की नहीं हो, मतलब कि इच्छा ही ना हो तो हैप्पीनेस है। मतलब कोई खुशी की चाह ना हो, मेरे को लगता है तब। हाँ, मतलब खुशी चाहते ही नहीं है, पर कुछ करना तो पड़ेगा ना जीवन में कि नहीं हम सर, वो तो काम चलेगा ना साथ में। कर्म तो करना अपने जो पड़ेगा। बेसिक नीड है वो, और कुछ अगर अलग करना अपने हाँ, वो करना और पड़ेगा। ह्यूमैनिटी तो हाँ। कर सकते हैं आप, लेकिन है कि बोलने के लिए उनसे खुश हूँ मैं। अच्छा मतलब डाबेराम जी, natural इसमें state। जो हमारी एक इमेज होती है, जैसे डाबेराम जी की कोई इमेज है अपनी नज़रों में, समाज की नज़रों में, या मेरी कोई इमेज है, क्या वो इसमें बाधक होती है या सहायता करती है? जो हमारी एक इमेज होती है कि भाई मैं हूँ, सेल्फ इस्टीम बोलते हैं इंग्लिश में उसको, अपनी पहचान, आइडेंटिटी, वो फायदा करती है हैप्पीनेस के मार्ग में, या कई बार दुख वो देती है? क्या लगता है आपको? या खूब हैप्पीनेस भी देती है? कैसे देखते हो आप इसको? जो हमारा ईगो है, अहम, उसको कैसे देखते हो आप? इसका अरे कोई आइडिया नहीं। सोनू आप बोलो, आपको क्या लगता है? क्वेश्चन एक बार रिपीट। मतलब जिस बेटा जो हमारी जो एक पहचान है, सोनू की एक पहचान है अपने गांव में, परिवार में, क्या वो कई बार हैप्पीनेस की जो अपनी नज़रों में हमने एक इमेज बनाई है, वो हमारी हेल्प करती है हैप्पीनेस को प्राप्त करने में, या डैमेज भी कर देती है हमारे को? अगर तो सर आप सही काम करते हैं, हाँ। सही इमेज बनी है, तब हाँ। तो ठीक है। ठीक है। अगर आप गलत काम करते हैं, गलत इमेज बन गई है लोगों हाँ, के सामने, हाँ। तब लोग भी ताना मारेंगे, तो उससे आपको भी दुख पहुंचेगा। तो क्या वो इमेज मैं ही हूँ या मेरी छाया है? वो क्या है वो इमेज? वो जो हम अपनी इमेज बनाते हैं लोगों की नज़रों में या मेरी अपनी नज़रों में, क्या वो सही इमेज है, सच्ची सी इमेज है? क्या है वो? मतलब सच्ची तो नहीं बोल सकते सर उसको, क्योंकि कई लोगों की सोच अलग होती है, कईयों हाँ। की अलग होती है। कईयों को जो हम कार्य करते हैं वो सही लगते हैं, कईयों को हाँ, गलत लगते क्या उसको बदल सकते हैं हम हैं। कि दूसरों को मेरे सारे कार्य अच्छे लगे? ऐसा कर सकता है कोई आदमी? नहीं कर सकता ना। नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या कर सकता है एक आदमी? बस सर जो उसको अच्छा लगे वही कर सकता है ना, वही कर- क्योंकि जीवन में तो अवसर लिमिटेड है, जीवन भर तो हम कार्य करते रहेंगे नहीं। तो ऐसा कभी दौर आए तो हमें किसको चुनना चाहिए? अपनी इच्छा को चुनना चाहिए या समाज को देखते रहना पड़ेगा? अपनी इच्छा को सर। है ना। पर वो इच्छा किस पे आधारित होनी चाहिए बेटा? अपने स्वार्थ पे, अपने फायदे पे, या कुछ बड़ी भावना को लेकर चलना चाहिए? अपना स्वार्थ, उतना भी अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि हो सकता है हमारा उसमें उतना स्वार्थ हो कि आगे वाले लोगों को दुख पहुंचे उससे। हाँ, बात भी तो- सही बोली यार आपने ना, बहुत अच्छा। अच्छा डाबेराम जी, आप कुछ इसमें कोई और करना चाहें हैप्पीनेस के लिए, कोई और कि भाई हैप्पीनेस को आउटवर्ड देखते हैं आप, इनवर्ड देखते हैं, कैसे देखते हो आप अपनी लाइफ में? सर एक स्टोरी आ रही मुझे याद है, हाँ हाँ, इससे बोलो समझ बोलो सकते हैं हम उसको। हाँ बोलो। एक रानी थी, हाँ। रानी ने मतलब कि राजा की पुत्री। हाँ बेटी। तो उसने कहा कि मुझे शादी करनी है, और जो सबसे नकारा हुआ, मतलब कि जो सुस्त होगा, हाँ। जो कुछ नहीं करता उससे करनी। अच्छा। तो बड़े बड़े आए, एक आए राजकुमार आए, हाँ तो कई आए घोड़ों पे, हाँ कईयों को कोई उठा के ले आ रहे हैं, तो अच्छा। ऐसे चुपचाप से बैठ रहे, मतलब कि दिखा रहे हैं कि हम इतने सुस्त सुस्त हैं, हमारे हैं। से कर ले। लेकिन कोई आया, वो सीधा ही बोलता रानी से कि आई वांट टू मैरी विद यू। हाँ तो वो बोली ये कैसे? हाँ, कि मैं बोला इतना सुस्त हूँ, इतना हो कि मेरे पास इस ड्रामे करने के लिए भी कोई टाइम टाइम नहीं। है। अच्छा, ओ बाबा। तो मतलब कि उतना टाइम नहीं कर पा रहा मुझे, मतलब आप समझे क्या बोलना चाहते हैं? इंटरनल है, ये बोलना चाहते हैं। हाँ, एक्सटर्नली आप उसको इतना शो नहीं कर पाते, इंटरनल अंदर से वो व्यक्ति फील कर सकता है। हैप्पीनेस को। हाँ। वाह यार। और उसी तरह वो लाइफ में उसको महसूस करेगा। और ये ड्राइविंग फोर्स व्यक्ति के अंदर एक बार ही आ जाती है ना, तो फिर वो बाहर एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस नहीं होता। अच्छा, Struggle मतलब में- अगर अंदर से खुश है तो बाहर का असर कम पड़ता बाहर है। का सर, और सर असली में बाहर सिचुएशन नहीं होती कुछ भी, अंदर से अगर आप पीसफुल हो ना, तो आप बाहर जैसे भी मतलब क्योस मचाओ ना, आप अंदर से बिल्कुल बैलेंस्ड हो, तो कोई आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि उतना ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता हैप्पीनेस के लिए। अगर हाँ। confidence Natural हो state में जाए, रहना होता है। वाह, मतलब ये हमारे साथ है। वो सर कहावत है ना, साथ ही है ये। सिंपल लिविंग जो बोलते हैं ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये प्रिंसिपल को जो जीवन में डाल देता है ना, वो नेचुरली मतलब खुश हो जाता है। खुशी पाने के लिए कोई बड़ी ज़्यादा मतलब व्यक्ति को प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बोलना चाहते हैं भाई इसके लिए। अच्छा, जो सक्सेस कोई आदमी प्राप्त करता है जीवन में, मान लो हर जगह सक्सेस, जैसे विराट कोहली या कोई ऐसा आदमी है, क्या वो हमेशा हैप्पी रह सकता है?
नहीं सर हैप्पीनेस क्यों दुखी होगा वो? बल्कि सर इसमें एक पॉइंट है कि लोग बोलते हैं सक्सेसफुल से हैप्पीनेस आएगी। हाँ एक उल्टी बात भी जो मुझे ज़्यादा ठीक लगती है कि हाँ। जब आप हैप्पी हो दैट इज सक्सेस। सक्सेस इज नॉट हैप्पीनेस। अच्छा, सक्सेस से happiness- हैप्पीनेस नहीं आएगी। अच्छा। हैप्पीनेस से आप सक्सेसफुल होते हो। जो व्यक्ति पूरा सक्सेसफुल है उसने अचीव कर दिया गोल 1 2 3 4 जो भी उसके थे, बट आप देखो जीवन में खुश नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं है। वाह यार, जो व्यक्ति खुश है वो सक्सेसफुल है। वाह। आप बोलो, क्या ऐसा हो सकता है जो सक्सेसफुल आदमी बहुत ज़्यादा, क्या वो हमेशा हैप्पी रहेगा? सब कुछ मिल गया उसको, कामयाबी मिल गई, नेम फेम सब मिल गया, क्या वो हमेशा हैप्पी रह सकता है कि नहीं? सर दुख तो आएगा। कई बार जैसे हीरो हीरोइन बुढ़ापे में नशे नुशे करके अपने फ्लैट में मरे हुए मिलते हैं या सदमे में सर मिलते मतलब हैं। कि इसको देख सकते हैं हैप्पीनेस के यहाँ पर 2 टाइप निकल रहे हैं ना। एक निकला सक्सेस के रेशो, मतलब कि अगर कोई सक्सेस से ही हैप्पीनेस चाहता है तो हाँ। उसका अलग है, और कोई इंटरनली हैप्पीनेस से तो बात कर सकते हैं हम पहले वाले जो इंटरनल। नहीं तो हमारी तो उस हैप्पीनेस की बात हो रही है जो सच में स्टेबल है। मतलब जब हम कल हीरोइन इतनी सुंदर नहीं भी रहेगी तब भी वो खुश हो। ये नहीं कि आज मेरी दुनिया मेरी तस्वीर देख रही है तो मैं सुंदर हूँ, वो तो कभी होना नहीं है, कभी ना कभी ढलना है। तो वो वाली हैप्पीनेस की बात करें जो कोई छीन नहीं सकता, वो वाली हैप्पीनेस की बात करना चाहता हूँ मैं आपसे। आप बताओ वो कौन सी हैप्पीनेस है? वो मिल सकती है सक्सेस से हमेशा, हर बार सक्सेस मिल गया हैप्पीनेस मिल जाएगी लास्ट तक, नहीं सर, है ना? क्योंकि सर डुअलिटी है ना, दो कॉइन है, इस दो पहलू हैं इसके। हाँ एक साइड सक्सेस है और एक साइड व्यक्ति को फेलियर भी मिलता है। लेकिन जब व्यक्ति उसको देखता है, मैंने बताया ना फेलियर स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड सक्सेस, या उसको देखता है कि मैं सीखता हूँ हमेशा, आई नेवर फेल, तो क्योंकि कुछ ना कुछ फेलियर हम सीखते ही हैं, सीखते हैं। तो वो एक तरह से उसको कंटेंटमेंट देगा। वाह यार, एक क्वेश्चन आपसे लास्ट, ज़्यादा तक नहीं करूँगा आपको। क्या कोई ऐसा सक्सेस है सोनू जिसकी कीमत नहीं देनी पड़ती हो? कोई ऐसा सक्सेस है लाइफ में जिसकी कोई कीमत नहीं देनी पड़ती हो? कोई भी सक्सेस बताओ आप, जॉब लगना या कोई अच्छी मैरिज करना, प्रॉपर्टी इकट्ठी करना, कि उसकी कीमत ना लगती हो, मतलब उसका नेगेटिव असर ना पड़ता हो। कोई सक्सेस है ऐसा? अगर है तो बता दो कोई एक। मेरे को तो खुशी लग रही है, क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे तो हम काम भी सही से करेंगे। नहीं, मान लो जैसे आप अभी जॉब प्राप्त करते बहुत अच्छी कोई है ना जी, और बड़ी जॉब प्राप्त करते, सक्सेस हो गया आपका, परिवार भी खुश है, पर उसकी कीमत क्या दी आपने? स्ट्रगल तो लगा होगा सर उसके पीछे। हाँ है ना, ये भी। और शायद बड़े आदमी बन गए तो अपने समाज से पिछड़ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे ना, दूर हो जाएंगे, कई चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी क्योंकि अब बड़े आदमी हो गए आप, मतलब उस समाज में आप बैठ नहीं पाएंगे जैसे आम आदमी बैठ पाता है, बंधु बांधवों से वैसे मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आपका मतलब हर चीज़ की कीमत देनी पड़ेगी ना, बिना कीमत के तो कुछ सक्सेस नहीं मिलता जी। सर समाज में तो रह सकते हैं वैसे। हाँ। अगर जो इनका सोशल में तो वहाँ तो जा सकते हैं वैसे, कितने भी बड़े हो, लेकिन मतलब कि वहीं नहीं रह सकते, इनको अपना प्रोफेशन देखना पड़ेगा। हाँ, जैसे मान लो अगर ये विराट कोहली की तरह सक्सेसफुल बनते हैं, क्या ये एक आम आदमी की तरह जी पाएंगे फिर हमारी तरह कभी? नहीं सर वो तो नहीं, सर लेकिन कभी त्योहार हो समाज में वो तो हाँ, कर उसमें जी सकते हैं, सकते easily हैं, सर। पर मतलब कुछ चीज़ें इनको देनी पड़ेगी ना फिर, नहीं कुछ तो और कुछ बातें जो हम बक सकते हैं वो ये कभी नहीं बोल पाएंगे फिर, क्योंकि नहीं, इनके ऊपर एकदम अगर वो से बोली तो फिर तो है ना, इनके ऊपर एकदम से दिल का ही बच जाएगा। मानते हैं आप, सक्सेस की कीमत है ना ये बहुत भी, दिल कर लगता है, फिर तो पतंगड़ी है ना। आप और मैं कुछ बोलें उसका उतना असर नहीं पड़ेगा, पर अगर इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया तो फिर पूरी मीडिया कैच कर लेगी, पूरी नहीं है ना। फिर इनको इनकी जैसे वो आजकल रणबीर इलाहाबादी का चेकअप चला मोटे तरीके से, उस तरह का चेकअप हो जाएगा इनका, नहीं ऐसे कई कुछ बकते हैं हम, गालियाँ देते हैं इस तरह की, पर वो अंदर हो जाएगा बंदा, है ना। ये भी मुश्किल है। अच्छा आप बोलो, लास्ट में कुछ बात कर रहे थे हम, समझाइए आपको बात क्या कर रहे हैं कि सक्सेस कोई ऐसा है जिसकी कॉस्ट में देनी पड़ी हो लाइफ में? सर कॉस्ट तो देनी पड़ती है ना, वो कहावत है इंग्लिश में, नो पेन नो गेन। हाँ। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन बोलते हैं ना पेन ऑफ डिसिप्लिन, जो मैंने पहले बोला शायद, पेन ऑफ डिसिप्लिन इज बेटर देन पेन ऑफ प्लेजर। आपको थोड़ी देर का आनंद मिल रहा है, उससे बढ़िया आप डिसिप्लिन का जो पेन अगर उठाओगे तो आप फ्यूचर में लॉन्ग टर्म आपको जो मतलब आनंद आपको प्राप्त मिल सकता है। वाह यार। अच्छा देखो, आप सब ने बिल्कुल इस शॉर्ट नोटिस पे इतनी बड़ी बात हमसे की, इस सब के लिए बहुत धन्यवाद। अगर किसी के माइंड में अभी भी कोई आइडिया इसके संदर्भ में आ रहा है तो बोल सकता है। ठीक है, धन्यवाद।